शेरघाटी के नई बाजार में स्थानीय नागरिकों की एक बैठक आयोजित हुई। जीटी रोड चौड़ीकरण को लेकर चल रहे निर्माण कार्य में आ रही जनता की समस्याओं पर चर्चा हुई। मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के शेरघाटी नई बाजार स्थित अंडरपास को नई एक्सप्रेस वे में भी यथावत रखने की मांग की गई। लोगों का कहना था कि वाहन वाले व्यक्ति तो लंबा घूमकर इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन बूढ़े, बच्चे, महिला एवं छात्र छात्राओं आदि पैदल यात्रियों का ये काफ़ी आसान एवं सुविधाजनक रास्ता है। विशेषकर कॉलेज, थाना, अस्पताल, रजिस्ट्री ऑफिस, पोस्ट ऑफिस और ब्लॉक आदि कार्यालय जाने का एकमात्र आसान रास्ता अंडरपास ही है। बैठक में चर्चा हुई कि स्थानीय नगर परिषद के प्रतिनिधियों एवं कार्यपालक पदाधिकारी के साथ भी बैठक की जाएगी। इस बात पर भी चर्चा हुई कि एक प्रतिनिधिमंडल एनएचआई के अधिकारियों सहित अनुमंडल पदाधिकारी और जिलाधिकारी से भी मुलाकात कर समस्याओं से अवगत कराएंगे। बैठक में पूर्व विधायक, नगर परिषद प्रतिनिधि एवं जदयू, भाजपा, राजद के नेता सहित अन्य व्यावसायिक संगठन के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। इमरान अली, विजन आजकल। देखिए, बैठक का बहुत ही अच्छा सराहनीय है, क्योंकि 2002 में नया बाज़ार और गोला बाज़ार को जोड़ने वाली जो है भमभाड़ा जो है उसको खोला गया था, और उससे हमजापुर कोर्ट जाने में, शेरघाटी के थाना जाने में, बिजली ऑफिस जाने में, ब्लॉक जाने में हर लोगों को आराम होता है, क्योंकि हर व्यक्ति गाड़ी वाला है नहीं कि वो घूम करके जाएगा। ऐसी स्थिति में वो पैदल जा कर के बहुत नज़दीक हो जाता है। अब जो बात आ रही है, अभी तो पुष्ट नहीं है, लेकिन अपुष्ट है कि उसको बंद करने की बात चल रही है। इसके पहले भी बंद करने की बात हुई थी। हमारे पूर्वज, हमारे बहुत सारे लोग, ऐसे लोग धरना और प्रदर्शन किए। घाटी नागरिकों का ये बहुत बड़ा समस्या है। गोला बाज़ार और नया बाज़ार को जोड़ने वाला जो रोड है उसको एनएचआई के द्वारा फ्लाईओवर बना करके बंद करने की समस्या उत्पन्न हो गया है। हम चाहेंगे एनएचआई प्रबंधक से कि गोला बाज़ार और नया बाज़ार को जोड़ने के लिए अंडरपास और फ्लाईओवर बुढ़िया से मोरहर नदी तक बनाया जाए। इसीलिए हम लोग एकजुट होकर के लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्वक ढंग से हम वरीय पदाधिकारी को ये जानकारी देके अवगत कराएंगे, और इसका अगर नहीं बात माने तो लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से हम इसका विरोध करेंगे। आज मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था कि हम लोग के शेरघाटी जो शहर है उसको 2 पार्ट में बांटा जा रहा है। तो हम लोग की मांग है कि शेरघाटी शहर को 2 पार्ट में बांटा नहीं जाए। जो फ्लाईओवर जो बन रहा है वो ये हम लोग के इनको नदी बोलते हैं, मोरहर नदी से जो बुढ़िया नदी तक फ्लाईओवर बनाया जाए। जिस तरह से चौपारण में बना है उसी तरह से हम लोग की मांग है कि इस शहर को देखते हुए फ्लाईओवर बुढ़िया नदी से मोरहर नदी तक फ्लाईओवर की व्यवस्था की जाए। इसीलिए हम लोग सब बैठे हैं, और इसके हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। जहाँ तक लड़ाई लड़ना पड़ेगा हम लोग उसको रोकेंगे बनाने के लिए, ऐसे नहीं बनाने देंगे। हम लोग के फ्लाईओवर करेंगे, ज़रूरत है। बैठक जो रखा गया है वो शहर को हित को देखते हुए रखा गया है। ये किसी एक आदमी के हित में नहीं है, ये पूरे शहर के हित में है। ये जो है थोड़ा सा भमाड़ा यहाँ खुला हुआ है, जो गोला बाज़ार से सीधे जाता है गया रूट, झारखंड और बिहार दोनों को मिलाता है रोड। उसके लिए हम लोग बैठे हुए बंद करने का आश्वासन का तो आया है। कुछ लोगों को पता है कि हमारे एनएच वाले पदाधिकारीगण इसको जो बंद कर रहा है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि ये बंद नहीं हो। जो अभी वक्ता लोग कुछ बोले हैं, हमारे गार्जियन लोग, कि मोरहर नदी से सोरहर नदी, जिसको बुढ़िया नदी कहते हैं, उससे मैंने ये यहाँ से वहाँ तक जिस तरह से पटना में, चौपारण में खुला हुआ है, शहर को आने जाने की पट्टी से पट्टी, अगर बंद हो जाता है तो 2 भाग में शहर बट जाता है। एक हो जाता है नए बाज़ार, एक हो जाता है गोला बाज़ार। तो हम लोग चाह रहे हैं कि इस तरह से ना हो, शहर को 2 तरह से बांटे नहीं, बुढ़िया नदी से लेकर के और मोरहर नदी तक ये भवाड़ा खुला रहे। यही हम लोगों का मांग है, और मांग के लिए हम लोग एनएच के पदाधिकारीगण के पास भी जाएंगे, जिला पदाधिकारी के पास भी जाएंगे। हमारे एसडीओ मैडम हैं,
उनके पास भी जाएंगे, मांग करेंगे और सही से अगर मांग को रखा गया तो हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, न तो हम लोग धरना प्रदर्शन एकदम शांतिपूर्वक करेंगे। बस यही मांग है।